अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। आज हम अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे जो नया लेक्चर देने जा रहे हैं वो लेक्चर है जनाब, जिसका टॉपिक नेम है लाइकोप्सीडा है। और ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके अबाउट, ट्रैकियोफाइटा के अबाउट। प्रीवियस लेक्चर में हमने जनाब सिंपलेस्ट ट्रैकियोफाइटा को डिस्कस किया था और हमने ये डिस्कस किया था कि भाई उनमें जो है वो लीव्स, वो ट्रू लीव्स नहीं होते और उनके बाद उनमें जो है वो एवोल्यूशन ऑफ लीव होती है। और लाइकोप्सीडा वो ग्रुप है ट्रैकियोफाइटा का जिसमें फर्स्ट टाइम मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि ये ट्रैकियोफाइटा का वो ग्रुप है जो ट्रू वेस्कुलर बंडल्स रखता है, जिसके पास ट्रू जाइलम और फ्लोएम है। और उसके बाद ये वो ग्रुप है ट्रैकियोफाइटा का जिसमें ट्रू स्टेम पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसके अंदर? ट्रू स्टेम है, फिर ट्रू लीव्स पाए जाते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर ट्रू रूट्स पाई जाती हैं। रूट्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, ये ट्रू कंडीशन पाई जाती है। ये हमने 7 डायग्राम बनाई है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मैंने रूट्स को भी मेंशन किया है लाइकोप्सीडा में। इसके बाद जो लीव्स मौजूद है मैंने इनको भी मेंशन किया है, स्टेम को भी मेंशन किया है। लेकिन यहां पे हम जो लीव्स देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो लीव्स कुछ यूं करके एक लंबूतरी शेप में है, और इस लंबूतरी शेप में, इस शेप में आप देखें कि इन लीव्स में दरमियान में एक वेन है, ये इनके अंदर जो वेन्स हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन में नहीं पाई जाती। लीव्स हैं मगर एक ही वेन पर मुश्तमिल ये लीव्स पाए जाते हैं। और इन जो है वो लीव्स की वजह से, इनकी लीव्स तो ट्रू लीव्स हैं, इनके पास लीव्स में अगर ट्रू लीव्स हैं तो इनके पास भाई उसी तरह स्टोमेटा भी मौजूद होंगे। क्या मौजूद होंगे? स्टोमेटा भी इस तरह मौजूद होंगे। इसके पास उसी तरह क्लोरोफिल भी मौजूद होगा, क्लोरोप्लास्ट्स भी मौजूद होंगे। और इन्होंने जरूर जो है वो अपने रिजर्व करने के लिए वाटर को, सिस्टम को भी अपडेट किया, जिसमें क्यूटिकल वगैरह भी है इसके अंदर शामिल है। अब ये क्लोरोफिल के जरिए जो इसके अंदर लीव्स के अंदर पाए जाते हैं, तो इसके लीव जो हैं वो क्लोरोफिल के जरिए फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। स्टोमेटा जो इसका है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व है और ट्रांसपायरेशन में भी इन्वॉल्व है, ये वाटर को भी स्टोर करते हैं। अब ये जो लाइकोप्सिड्स हैं, लाइकोप्सीडा से ताल्लुक रखने वाले प्लांट्स हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। इनके अंदर ट्रू स्टेम है, ट्रू लीव्स है, ट्रू रूट्स है। और इनकी जो डोमिनेंट इनकी जनरेशन है, वो इनकी डोमिनेंट जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो इसके पास जनाब है स्पोरोफाइट। डोमिनेंट जनरेशन क्या है इसकी? स्पोरोफाइट है। और स्पोरोफाइट जनाब इसकी डोमिनेंट जनरेशन है। जिस तरह के ट्रैकियोफाइटा में डोमिनेंट जनरेशन जो है वो स्पोरोफाइट होती है। अब स्पोरोफाइट जो बज़ाहिर प्लांट नजर आता है वो इसकी स्पोरोफाइट है, स्पोर्स प्रोड्यूसिंग जनरेशन है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनके अंदर जो गैमेटोफाइट है वो क्या है, गैमेटोफाइट जो है वो इसकी ऑब्वियस नहीं है, और गैमेटोफाइट इसकी जो है वो वाज़े नहीं है, वो गैर वाज़े किस्म की ना होने की तरह की जो है वो हमें नजर आती है। मतलब बिल्कुल जो है वो गैर वाज़े किस्म की कंडीशन में पाई जाती है गैमेटोफाइट। हाँ, बात अगर हम लीव्स की कर रहे थे तो लीव्स इसके या तो स्पाइरल होते हैं, लीव्स इसके क्या होते हैं, स्पाइरल हैं, या फिर इसके अपोजिट हैं। क्या है जनाब? लीव जो है वो स्पाइरल होते हैं या फिर अपोजिट होते हैं। किसकी? स्पोरोफाइट की। क्योंकि इसका जो वाज़े प्लांट है उसको हम क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट कहते हैं।
और उसके जो लीव्स जो हैं वो अपोजिट होते हैं और उसके जो है वो स्पाइरल होते हैं या अपोजिट होते हैं। तो वो लीव्स जो हैं इसके, अब हम बात मैंने क्या कहा है कि इसकी वाज़ जनरेशन जो है वो स्पोरोफाइट है और जो इसकी जो है वो गैर वाज़े है वो गैमेटोफाइट है। अगर हम बात करते हैं इसकी जनाब इसके ऊपर वाले कंडीशन की, तो ये इसके जो है वो स्ट्रोबिलस है। ये जो कोन शेप है या फिर इसको क्लब शेप स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्लब शेप स्ट्रक्चर जो है इसका जो है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलस सिंगल वन को कहते हैं और प्लूरल जो है उसकी स्ट्रोबिलाई कहलाती है। सिंगल वन क्या है, स्ट्रोबिलस है और जो है वो प्लूरल क्या है, वो स्ट्रोबिलाई है। अब ये क्लब शेप्ड है, स्पाइक्स है, ठीक है। अब ये क्लब शेप्ड है और इसकी वजह से ये जो क्लब शेप्ड इसकी स्ट्रोबिलस मौजूद है उसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, क्लब शेप्ड मॉसेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसके, क्लब शेप्ड मॉसेस कहते हैं। अब क्लब शेप्ड इसको मॉसेस क्यों कहते हैं जनाब, क्योंकि क्लब शेप्ड तो हमें पता चल गया, स्पाइक शेप तो पता चल गया कि स्ट्रोबिलस की वजह से है। मॉसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास लीव्स तो हैं इसके पास, मगर इसके पास लीव छोटे हैं और इन लीव्स को हम इनको माइक्रोफिल के नाम से पहचानते हैं। और हम जानते हैं कि माइक्रोफिल जो हैं ये वो लीव्स की इब्तदाई शक्ल है जो एवोल्यूशन के बाद सबसे पहले लाइकोप्सिडा में इनका वजूद आया था। इसमें लाइकोप्सिडा में इनका वजूद आया था सबसे पहले, लीव्स किसमें, इसकी बात कर रहा लाइकोप्सिडा में, तो उनको माइक्रोफिल्स के नाम से पहचाना जाता है। इन माइक्रोफिल्स की वजह से, किसकी वजह से, इन माइक्रोफिल्स की वजह से इनको जो है वहां क्योंकि छोटे लीव्स होते हैं, छोटे लीव्स की वजह से और स्ट्रोबिलस की मौजूदगी, छोटे लीव्स की वजह से इनको मोसेस कहा जाता है, स्ट्रोबिलस की मौजूदगी की वजह से इसको क्लब शेप्ड जो है वो मोसेस के नाम से पुकारा जाता है। फिर मैं कहता चलूं कि माइक्रोफिल्स इनके पास लीव्स हैं और वो माइक्रोफिल लीव जो हैं छोटे होते हैं, एक सिंगल वेन वाले होते हैं, अपोजिट होते हैं, स्पाइरल होते हैं, इनके पास स्ट्रोबिलस मौजूद होती है। इस वजह से छोटे लीव्स और स्ट्रोबिलस की वजह से इनको क्लब शेप्ड मॉसेस के नाम से पहचाना जाता है। ये वाज़ जनरेशन इसकी स्पोरोफाइट है, स्टेम भी होता है, लीव्स भी होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात, रूट्स भी इसकी होती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी स्पोर्स की, तो ये होमोस्पोरी हो सकते हैं, मतलब के सिमिलर जो है वो स्पोर पैदा करते हैं। होमोस्पोरी कंडीशन इसमें पाई जाती है और होमोस्पोरी में क्या है कि जब दोनों तरह के स्पोर्स जो हैं वो सिमिलर हो। अब स्पोर्स दो तरह के हो सकते हैं, माइक्रोस्पोर हो सकते हैं, मेगास्पोर हो सकते हैं। माइक्रोस्पोर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम में पैदा होते हैं, मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोरेंजियम में पैदा होते हैं। अब एक तरफ माइक्रोस्पोर, एक तरफ मेगास्पोर। ये माइक्रोस्पोर जो है वो स्मॉल इन साइज होते हैं, मेगास्पोर जो हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं। अगर दोनों तरह के स्पोर्स एक ही किस्म के, एक जो है वो स्पोरोफाइट में, एक लाइकोप्सिडा में एक ही तरह के स्पोर पाए जाते हों तो वो होमोस्पोरी कहलाता है। होमो स्टैंड्स फॉर सिमिलर, स्पोरी स्टैंड्स फॉर स्पोरस। तो एक ही तरह के स्पोर्स की प्रोडक्शन होना होमोस्पोरी कहलाता है और होमोस्पोरी कहलाता है। और इसकी एग्जांपल क्या है, लाइकोपोडियम। कौन सा प्लांट है, लाइकोपोडियम है। ये वो प्लांट है जो लाइकोप्सिडा से ताल्लुक रखता है, लेकिन इसके अंदर दोनों तरह के जो स्पोर्स हैं वो सिमिलर होंगे, या तो वो माइक्रोस्पोर होंगे या वो मेगास्पोर होंगे। इनके अंदर जो है वो होमोस्पोरी पाई जाती है। दूसरी कंडीशन इसके अंदर जो पाई जाती है वो क्या है, वो इसके अंदर है हेट्रोस्पोरी। अब हेट्रोस्पोरी जो है वो अल्टीमेटली क्या है, हेट्रोस्पोरी के दो डिफरेंट किस्म के स्पोर्स का पाया जाना, मतलब माइक्रोस्पोर्स का भी पाया जाना, मेगास्पोर्स का भी पाया जाना। माइक्रोस्पोर जो है वो एक ही पौधे के अंदर,
एक ही पौधे के अंदर माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजियम से पैदा होते हैं, मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोरेंजियम से पैदा होते हैं, इसलिए इसको हेटेरोस्पोरी कहा जाता है। और ये जिस प्लांट में पाई जाती है उसको स्लैजिनीला कहा जाता है। तो ये उसके एग्जांपल है स्लैजिनीला जिसमें हेटेरोस्पोरी पाई जाती है। अब ये जो हेटेरोस्पोरी है ये एक्चुअली आने वाले वक्त में ये बीज की एवोल्यूशन की तरफ जा रही है, कि सीड की एवोल्यूशन की तरफ जा रही है, कि डिफरेंट स्पोर्स का बनना, डिफरेंट स्पोर्स की फॉर्मेशन होना, और ताकि ट्रैकियोफाइट्स में आने वाले वक्त में जो है वो सीड्स के वजूद में आ सके। तो ये हेटेरोस्पोरी है वो कंडीशन है जो कि सीड्स की तरह वजूद में ले जाती है। तो मैंने आपको बता दिया हेटेरोस्पोरी जो डिफरेंट स्पोर्स का पैदा होना, माइक्रो और मैक्रो, होमो जो है वो सिंगुलर किस्म जो है वो स्पोर्स का पैदा होना। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।